सर्दी के साथ ही त्योहारी सीजन भी शुरू हुआ है। नवरात्रा का सीजन अभी पूरा हुआ है और दीपावली का दौर शुरू हो रहा है। बाज़ारों में जिस तरह से रौनक आई है और खुशी दिख रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं तिब्बतियन बाज़ार शुरू हो गया है। उदयपुर जिलों की नगरी में यह समौर बाग में बाज़ार लगता है। इसी बाज़ार का हाल जानने के लिए हम आए हैं। देखते हैं बाज़ार का क्या हाल है। कोरोना महामारी के चलते इस बार तिब्बतियन बाज़ार में खास इंतजाम किए गए हैं। क्या इंतजाम हैं, देखें हमारे साथ। सर्द ऋतु शुरू हो गई है और सर्द ऋतु के ठाट बाट भी सर्द ऋतु जैसे ही होते हैं। सभी के मन में एक जोश और उमंग का वातावरण होता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं बाज़ारों के हम हाल दिखा रहे हैं और हम पहुंचे हैं समौर बाग स्थित तिब्बतियन बाज़ार में। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से बाज़ार के हाल हैं और यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, बाज़ारों पे इसका असर भी देखा जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ के जो अध्यक्ष हैं साओ दिंडुक, इन्हीं से जानेंगे इस बार क्या व्यवस्था की है आपने, और आपके जो मेंबर हैं वो भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। जिस तरह से आपने व्यवस्था की है उसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर जो ग्राहक आएगा वो सबसे पहले कहाँ आएगा और क्या व्यवस्था की है आपने, जी बताएं। जो पहले ग्राहक आएगा, पहले इनको एंट्री करने से पहले हमें उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद टेम्परेचर देखेगा। अब टेम्परेचर पूरा सही प्राप्त मिलेगा, उनको फिर अंदर घुसने के लिए देगा। बगैर मास्क का कोई भी अंदर नहीं जाएगा। ये हमारा इस साल है ना नियम बना हुआ है यहाँ पे। इस बार जिस तरह से महामारी का दौर चला था, किस तरह से व्यापार प्रभावित हुआ है और आपका व्यापार कितना प्रभावित हुआ है, जी बताएं। जैसे कि अभी पूरे दुनिया के अंदर में जो कोरोना का जो महामारी जो आया है उसके हिसाब से जो बिजनेस के ऊपर में जो प्रभाव पड़ा है वो जैसे कि हमें लग रहा है कि इतना भी ज़्यादा बिजनेस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के आशा में हमने अपनी तरफ से भी जो सीज़न के तौर पे जो सर्दी में अपने यहाँ पर उदयपुर के शहर वासियों के लिए इस बार दिन में भी पूरा मार्केट अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ तैयार किया गया है। तो जैसे कि हम अपने और कस्टमर ग्राहकों सभी के फ़ायदे और सभी को फ़ायदे होने के लिए हमने जैसे कि यहाँ पर कोविड-19 के तौर पे भी जैसे अभी हमारे अध्यक्ष ने बताया गया है उसी तरह ही हमने यहाँ पर जैसे एंट्री किया जाएगा कस्टमर, तो कस्टमर को सबसे पहले टेम्परेचर से चेक किया जाएगा। जो टेम्परेचर बिल्कुल फीवर के अंदर में जो टेम्परेचर होगा उसी कस्टमर को एंट्री किया जाएगा और बिना मास्क का कोई भी मार्केट के अंदर में कोई नहीं एंट्री किया जाएगा। यदि किसी भी कस्टमर ने मास्क पहनने से या कुछ भी छूटा होगा तो हम अपनी तरफ से मास्क भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और जैसे कि सैनिटाइजर के तौर पे भी हमने सभी किया गया है, टेम्परेचर रखा हुआ है। तो यहाँ मार्केट के अंदर में हमने बोर्ड यहाँ पे लगा गया है कि सभी ग्राहक को मालूम हो जाए कि नो मास्क नो एंट्री। यहाँ पे सब सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। अगर कोई घर पे मास्क भूल गया है तो उनके लिए यहाँ पे निःशुल्क मास्क भी उपलब्ध हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं बाज़ारों में कुछ प्रभाव पड़ा है। साहब आप बताएं कि जिस तरह से बाज़ार में प्रभावित लोग हुए हैं, व्यापारी प्रभावित हुए हैं, आपके यहाँ पे 50 से अधिक दुकानें लगती थी, स्टॉल लगते थे। इस बार वो क्या दिख रहा है आपको? इस साल जो हमारा इसमें 18 दुकान कम हो गया। इसके वजह से यानी 80% आया हुआ है और 80% जो है ज़्यादातर जो 18 दुकान जो है वो थोड़ा एज में बुजुर्ग है और थोड़ा सा उनमें ना हेल्थ भी थोड़ा सा इशू है। इसके वजह से ना ये कोरोना की वजह से नहीं आया। इस बार आप देख रहे हैं 20%
तिब्बतियन बाज़ार का व्यापार प्रभावित हुआ है। और हमारे साथ में और मेंबर हैं तुप्तेन जी दावा। आप बताएं, जिस तरह से लोग प्रभावित हुए लेकिन उनमें जोश अभी भी बरकरार है कुछ करने के लिए, क्या किस तरह का जोश देखा जा रहा है? पहले मैं यहाँ की सरकार को धन्यवाद देता हूँ जी। यहाँ का सरकार है, यहाँ का कमीशन है, एसडीएम है, कलेक्टर है, एसपी है, यहाँ का लोकल पुलिस, सब ने हमको साथ दिया है। इसमें हमारा शाउला है मेंबर, उज्ज्वला है, उनके दुकान के इस साल कोरोना की वजह से इस साल बहुत हर जगह प्रॉब्लम है। इस साल हमारा आधा से कम लोग आया है, जितना बुजुर्ग और बच्चा आए नहीं बिल्कुल। यहाँ यंग लोग आया, जितना यंग लोग है। इस साल हमने दुकानदार शुरू किया, आज से हमारा पूजा भी हुआ, दुकान चालू हो गया। इस साल हमने रेडी भी थोड़ा अच्छा लाया कस्टमर के लिए, लोगों को लिए पूरा डिजाइन नया फैंसी आइटम लाया। लोग यहाँ आने के बहुत वेलकम कहता हूँ। फिर इसलिए हम सौदे में रखा हर जगह में, चने जो मैप्स तो जैसे सबको हमने यहाँ रखा है। धन्यवाद करता हूँ। तिब्बतियन बाज़ार में और भी क्या क्या व्यवस्था की गई है, हम बाज़ार का जायज़ा लेंगे मेंबर के साथ में कि क्या क्या व्यवस्था की है। जी एक बार इस साल हमने बहुत ये बोर्ड है ना, नो मास्क नो एंट्री। हाँ। और ये दूसरा ये क्या बोलता है, उधर एक्स्ट्रा बहुत बना हुआ है ताकि लोग अवेयरनेस आए। और मास्क का बिना ना किसी को अलाउड अंदर भी नहीं है। उनको चौकीदार को पूरा समझा के रखा है। चाय वाले के लिए है ना स्पेशली हमने खींचा ताकि है ना बीमार बिल्कुल रोकथाम के लिए। पार्किंग की भी आप देख रहे हैं, पार्किंग की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था दिख रही है। जो भी आएंगे लोग यहाँ पर आसानी से गाड़ी पार्क कर पाएंगे। सभी तरफ संकेतक लगाए गए हैं। दुकान खोल देना। प्रतिदिन एक विसल के साथ में ही बाज़ार खुलता है और एक विसल के साथ ही चंद मिनटों में बाज़ार बंद हो जाता है। तिब्बतियन परिवार यहाँ पर आते हैं, बड़ी स्वच्छता और अनुशासन से ये अपना व्यापार करते हैं। इनकी तारीफ आने वाले ग्राहक भी करते हैं। आइए देखते हैं बाज़ार खुलने से पहले क्या करते हैं तिब्बती परिवार। तिब्बतियन परिवार की आराध्या देवी है तारा देवी, और वे किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले इसकी पूजा अर्चना और आराधना करते हैं। और प्रतिवर्ष ये यहाँ के स्थान को सुसज्जित करते हैं। यहाँ पूजा अर्चना के बाद प्रसाद भी वितरण होता है, जो पूरी तिब्बती परंपरा के अनुसार होता है। ये अपने स्थान को रंग बिरंगी फन्नियों से सुसज्जित करते हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस बार खुले प्रांगण में ये ईश्वरीय आराधना, तारा देवी की आराधना में लीन थे और भक्ति भाव के साथ यही कामना कर रहे हैं कि पूरे विश्व में शांति हो और सभी का कल्याण हो। समोरबाग स्थित तिब्बतियन बाज़ार में जिस तरह से व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्था आम ग्राहकों के लिए है। इसको देना पड़ेगा ना मुझे। इधर इस साल ज़्यादा क्या है, देखो आपने
यहाँ आने वाले हर ग्राहक का सैनिटाइज और टेम्परेचर मापा जाएगा, तभी उनको प्रवेश दिया जाएगा। सभी के लिए मास्क अनिवार्य रहेगा। यहाँ आने वाले हर ग्राहक के लिए एक सुकून भरा वातावरण हो, इसके लिए तिब्बतियन बाज़ार एसोसिएशन की ओर से पूर्ण व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं, तिब्बतियन बाज़ार केवल व्यवसाय ही नहीं करते बल्कि देश के लिए भी और भारत देश वासियों के लिए भी कुछ करते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान से वो क्या करते हैं। देश भर में तिब्बती रह रहे हैं और ये सब भी तिब्बत से आए हैं भारत में, और तन मन और धन से भारत की सेवा में लगे हुए हैं। चाहे आपातकाल हो या कोई भी महामारी हो या कोई भी संकट हो, देश की सेवा तन मन और धन से करते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे साथ में जो खड़े हुए हैं मेंबर और यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं तिब्बती बाज़ार के, वो स्वयं सेना में रहे हैं और सेना में सेवा की है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जब आदिवासियों के बीच में वस्त्र वितरण का काम हो, 30 लाख रुपए के इन्होंने एसोसिएशन की तरफ से वस्त्र का वितरण किया है उदयपुर संभाग के आदिवासी इलाकों में। और अभी कोरोना महामारी में 1,11,111 रुपये का इन्होंने जो राशि भेंट की है जिला कलेक्टर को। आप बताएं किस तरह से आप सहयोग करते हैं और क्या भावना रहती है सभी मेंबरों की? इसके बारे में मेरा सहयोगी कुंजों से मैं निवेदन करूंगा, इसके बारे में है ना कुछ शब्द बोले। जैसे कि अभी हाल ही इसी साल में जो पूरे देश के अंदर में जो कोरोना के महामारी का जो संकट आया है, तो इसमें हम जो यहाँ पर समोर बाग तिब्बतियन मार्केट फैमिली की तरफ से हमने भी सोचा है कि हमारी तरफ से कि जितना हो सके सहयोग हमें भी देना चाहिए। और इसी के लिए हमने अपनी तरफ से जो ये कदम उठाया है कि हम अपने उदयपुर शहर में हमने हर साल यहाँ पर ही हम लोग व्यवसायिक तौर पे भी आते हैं। और ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि इस साल हमारी तरफ से जो इस महामारी के दौर में जो संकट आए हैं, तो हमारी तरफ से सहयोग के तौर पे 1,11,1100 रुपये भेंट करने का हम अध्यक्ष और हम जितने भी मेंबर हैं पूरे फैमिली की तरफ से एकजुट हो के और ये भेंट करने का फैसला लिया। और हमने अध्यक्ष के तरफ से और जिला कलेक्टर के कार्यालय में ये भेंट किए गए हैं। और यही नहीं, इससे पहले साल में भी लगभग 2 साल पहले की बात था, तो वहाँ पर भी हमारी पूरी फैमिली की तरफ से समोर बाग तिब्बतियन मार्केट की तरफ से आदिवासी गाँव में भी गया है। और साथ में ही चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर कटारिया जी के साथ ही हम लोग ने गया। और वहाँ पर आदिवासियों में लगभग हम लोग ने 30 लाख के वस्त्र भी हमने भेंट किए गए हैं, वो भी बहुत ही गरीब लोगों को। तो हमारी और भी ये करने की इच्छा पूरा है और हम भविष्य में भी हम जितना सहयोग कर सकेगा भारतवासियों और अपने जहां यहाँ पे उदयपुर शहर के वासियों के लिए जितना हमसे हो सकेगा हम अपने पूरी तरफ से तन मन से हम जोर लगा के सहयोग देने के ही हम इरादे रखेंगे। जिस तरह से इरादा बुलंद जिसका होता है, ईश्वर उसको फतेह करता है और सफलता भी देता है। जिस तरह से लोग जो हैं आपके जो मेंबर हैं वो सेना में भी उन्होंने काफ़ी परचम दिखाए हैं, क्या कहना है आपका? अब हम लोग तो अभी तक यहाँ पे मार्केट में अभी ज़्यादातर 90% जो एक्स आर्मी है और 10% जो अभी एक्टिव ड्यूटी में लद्दाख में अभी सेवा कर रहा है। इस साल भी आप लोगों ने न्यूज़ में पूरे डिटेल्स में देखा होगा कि ब्लैक टॉप में 1962 में जो चाइना ने कब्जा किया वो वापस हम लोगों ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने लिया। इस पे हमें बहुत गर्व है। और अंत में ये कहना मैं चाहता हूँ कि मैं
मैं और मेरा परिवार टिबेटन मार्केट एक्स आर्मी की तरफ से इस उदयपुर वासियों के अभी प्रेस वाला और मीडिया वालों को तहे दिल से मैं हाथ जोड़ के शुक्रगुजार करता हूँ। आप लोगों ने हमें एक परिवार मान के इतना कवरेज और हर चीज़ में सहयोग इतना दिया, उसमें अब तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। थैंक यू जी। राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का और सभी जिला प्रशासन का सहयोग और आभार व्यक्त कर रहे हैं तिब्बतियन बाजार वाले, और यह भी जता रहे हैं कि तन मन और धन से देश के जो भी वो काम आए या अभी जो भी काम देश के लिए होगा वो तन मन धन से वो तैयार हैं। सभी कामों के लिए, कार्यों के लिए उन्होंने देश में समर्पण का भाव रखा है और आगे भी समर्पण का भाव रखेंगे। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।